स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए कोर्स के बारे में और वो कोर्स है बीएससी इन क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी। ये कोर्स आप 12th के बाद कर सकते हैं एंड इट इज़ अ 3 to 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। इसका क्या सिलेबस है, एम्प्लॉयमेंट एरिया क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस कोर्स को करने के बाद आप एक आईसीयू में काम कर सकते हैं, दैट इज़ इंटेंसिव केयर, या गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, आप ऑपरेशन थिएटर में काम कर सकते हैं, आप कार्डियक यूनिट में काम कर सकते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप इतने केपेबल हो जाते हैं कि आप इन यूनिट्स के अंदर काम कर सकें। सो आई होप सो आपको एक आइडिया मिल ही गया होगा कि ये कोर्स एक्चुअली है क्या। इस कोर्स के अंदर आपको एक्चुअली प्रॉपर थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है अबाउट डिफरेंट इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट, कंप्यूटराइज्ड ट्रेडमिल टेस्ट, ईसीजी एंड इंट्रा एयरटेक बलून पंप, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IABPO बोलते हैं। एंड इसी तरीके से आपको नॉलेज दी जाती है ECMO की एंड इकोकार्डियोग्राफी की एंड इन सारे और इसी तरीके से बहुत सारी मशीन्स हैं जो इन यूनिट्स के अंदर यूज़ होती हैं। तो आपको प्रॉपर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इसकी दी जाती है। सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये एक्चुअली कोर्स है क्या। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो 10+2 आपने किया हो विथ साइंस स्ट्रीम एंड इंग्लिश इज़ मस्ट। सो अगर आपके पास बायोलॉजी है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, आप मैथ्स स्टूडेंट हैं तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ड्यूरेशन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन कहीं कहीं पर ये 3 ईयर्स का है, कहीं कहीं पर ये 4 ईयर्स का है। अब हम इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो देखिए, मोस्टली जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होता है और गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑफ कोर्स सीट्स कम होती हैं तो वहाँ पर प्रॉपर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इस कोर्स को करने के लिए नीट कंपलसरी नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स के ऊपर। तो आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, आप क्लिनिकल लैबोरेटरीज़ में काम कर सकते हैं, आप नर्सिंग होम्स में काम कर सकते हैं, आप क्लिनिकल लैब में, जैसे मैंने आपको बताया, आप वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। अब हम इसके जॉब प्रोफाइल के ऊपर आते हैं। तो आप क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप डायलिसिस असिस्टेंट बन सकते हैं, आप कैट टेक्नीशियन बन सकते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, तो एंड रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट भी आप बन सकते हैं। अब हम इसके सिलेबस के ऊपर आते हैं। तो इस वीडियो के एंड में मैं सिलेबस अटैच कर दूंगी, तो प्लीज़ उस सिलेबस को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इससे क्या होता है आपके इंटरेस्ट का आपको पता चलेगा कि आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, क्योंकि सिलेबस ही आपको एक्चुअली अट्रैक्ट करता है कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स लग रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके कॉलेज लिस्ट की बात करते हैं। तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं इन डिफरेंट स्टेट, कौन कौन से फेमस कॉलेजेस हैं इस कोर्स से रिलेटेड। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। Now here's the syllabus of first year, second year and third year.